अहमद ने 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पोठा और सागोटे पंचायत को सड़क सुविधा की सौगात दी। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों के लिए जताया आभार। कटरा में खराब मौसम में यात्रा तीसरे दिन भी रुकी। वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। द्रास के मीनावाड़ के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी नदी में गिरी, 6 लोग घायल। घायलों को एसडीएच द्रास में कराया गया भर्ती। डोडा के गंडो एचएसएस प्रिंसिपल ने परीक्षा स्थगित करने की अपील की। शैक्षणिक व्यवधानों के चलते परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी करना, कुपवाड़ा राजमार्ग यातायात के लिए बंद, उपायुक्त ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू श्रीनगर के एनएच 44 कई हिस्सों में भूस्खलन से बंद। मुगल एसएसजी और सिंथन रोड बर्फबारी के कारण अवरुद्ध, सड़कों के बहाल होने तक यात्रा न करने की सलाह। जम्मू कश्मीर में साइबर अपराध के 7000 से ज्यादा मामले दर्ज, 4 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, 3 गिरफ्तार, 60 लाख की रिकवरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेबसाइटों का साइबर ऑडिट शुरू, गेमिंग साइटों से डाटा लीक का खतरा। एसएसपी यासीन किचलू ने दी जानकारी। राजौरी के खेवरा में पुलिया टूटी, लंबे जाम से लोग परेशान, पुल ठीक करवाने की मांग की। राजौरी के अगरी गांव में दूध उत्पादन यूनिट फिर से शुरू करने की मांग, बंद पड़ी मिल्क यूनिट को दोबारा शुरू करे सरकार। बीजेपी जम्मू कश्मीर की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अनंतनाग बीजेपी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने 2 सीटों पर जीत की जताई उम्मीद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने पर दिया जोर। संगठन में कई बदलावों के साथ नेताओं को बांटी जिम्मेदारी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फल उत्पादकों के केसीसी ऋण माफ करने की मांग दोहराई। सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने की मांग, कहा हाईवे बंद रहने से फल उद्योग को पहुंचा है बड़ा नुकसान। रियासी में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, एसबीआई की ओर से महिलाओं को सिखाए जा रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स। आरसपुरा के गांव चौहाला में पीर बाबा परवान शाह की याद में वार्षिक दंगल का आयोजन, नामी पहलवानों ने लिया हिस्सा। काका पहलवान और रीशु पहलवान के बीच मुकाबला रहा रोमांचक। त्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में विशेषज्ञ वार्ता कार्यक्रम का आयोजन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह रही मौजूद। कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क, भद्रवाह जेल में बंद आरोपी चेकी बडवानी की संपत्ति की गई जब्त। अनंतनाग में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान, अश्मुकाम में भांग की अवैध खेती की पहचान की गई, जल्द ही चलाया जाएगा नष्ट करने के लिए अभियान। बिश्नाह के चरौली गांव में किसानों ने सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने ठेकेदार पर खेतों से पानी की निकासी के लिए डाली गई पाइपों को बंद करने का आरोप लगाया। अनंतनाग के बिजबेहरा में बीजेपी की एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान सरकार से नाराज लोग हुए शामिल। बीजेपी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने कहा, हम केंद्र शासित प्रदेश की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमें 2 सीटें आसानी से जीतने का भरोसा है। अनंतनाग के अश्मुकाम में चलाया गया नशा विरोधी अभियान, अवैध भांग की खेपों को पहचान कर किया नष्ट। सरकार का नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने का उद्देश्य। कुलगाम पुलिस की नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। कुख्यात नशीले पदार्थ तस्कर की संपत्ति कुर्क। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई तारीख की तय। 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पत्नी ने लगाई है रिहाई की गुहार। सोनम वांगचुक को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील सिब्बल से पूछा सवाल, हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिए।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई की अब तैयारी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो और वकील सर्वमरीतर खरे ने दी जानकारी। सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल। लेह में खुले मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल, इंटरनेट पर प्रतिबंध फिलहाल जारी। लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन चेरिंग दोर्जे ने दी जानकारी। कहा, लेह में हालात सामान्य नहीं, जनता का विश्वास जीतने के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करना होगा कारगर। हिमाचल में आज भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी। निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी। कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर बारिश की संभावना। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, सामान्य जनजीवन ठप, कई सड़कें हुई बंद। किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती पर दी शुभकामनाएं। कहा, वाल्मीकि के विचार और शिक्षाएं प्रेरणादायक। कुल्लू दशहरा उत्सव का छठा दिन, देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में हुई पूजा अर्चना। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे शिरकत। बारिश होने से दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में कीचड़, श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी। धर्मशाला में प्राकृतिक खेती पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला, कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती का सुक्खू सरकार पर आरोप। का सरकार के निकम्मेपन का प्रशासन पर पूरा असर। सोलन में 25 सालों बाद होगा C2 का राज्य सम्मेलन, मजदूर नीतियों पर उठेगा सवाल। पटवार खाना बदलने पर अमरो कुठेड़ा के लोगों ने जताया विरोध, जिलाधीश को सुनाया अपना दर्द। सीजेआई पर हुए हमले की सीएम सुक्खू ने की निंदा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश सीधे संविधान की आत्मा पर हमले का प्रयास है। हम संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप, टाइगर राप्टा पहुंचे शिमला। रेसलिंग में हिमाचल की प्रतिभा को सामने लाने के लिए सरकार से मांगी मदद, एकेडमी खोलने की मांग की। शिमला के रोहड़ू में 12 साल के बच्चे के मौत मामले में परिजनों ने एसपी शिमला से की मुलाकात। आरोपियों को सख्त सजा देने की उठाई मांगी परिवार को सुरक्षा, बताया जान का खतरा। शिमला के रिज मैदान में 13 अक्टूबर को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेशवासियों से की बड़ी संख्या में समारोह में शिरकत करने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य का भ्रमण और निवेश करने का दिया आमंत्रण। धर्मशाला से कांग्रेस का वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान शुरू। जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान का भी किया आगाज। विधायक, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। रामपुर के ज्यूरी में दर्दनाक सड़क हादसा। मुंबई से आए टूरिस्ट के साथ हुआ हादसा। महिला के ट्रक के नीचे आने से हुई मौत। एक अन्य गंभीर रूप से घायल को रामपुर एचएस खनेरी में चल रहा इलाज। हमीरपुर में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र वर्मा ने सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के विदेश दौरे को लेकर उठाए सवाल। का विदेश जाने पहले राणा ने किसको करवाया अवगत, जाहिर करे राणा ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर की थी गलत बयानबाजी। शीतलहर की चपेट में छोटी काशी। बारिश से बढ़ी ठंड। त्योहारी सीजन के दौरान खाली पड़ा बाजार। ज्वालामुखी में दबंगों ने महिला सोनू पठानिया पर किया हमला। महिला टांडा मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। हमले का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल।